Hello everyone. So this is the PYQ series which we were doing. So on further continuation of this series, I am starting the top PYQs of permutation and combination because two topics like number system and permutation combination, these are the most repeatedly asked topics in UPSC. And in 2023 we have seen approx 30 to 32 questions were asked from these two topics only. सो क्या करेंगे हम 2023 से स्टार्ट करेंगे. अभी दिस इज़ अ सीरीज ऑफ ओनली PNC PYQs. ठीक है, तो 2023 का एक्चुअली इट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. सो हम बैक से स्टार्ट करते हैं 23, 22, 21. ठीक है, तो अब देखो आप PNC के आई हैव टेकन, आई विल कवर इन 4 to 5 videos PNC के PYQs because I have taken like 5 to 6 questions in each video. कुछ वीडियोज़ में जैसे पहले क्या होता था 2015-16 में क्वेश्चंस वर ऑफ ईजियर लेवल. सो इन दैट आई विल टेक अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस. जैसे 15-16 के एक बार में कंबाइन कर दें क्योंकि दैट आर ईजियर क्वेश्चंस, वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2023 में आया था. ये वाला क्वेश्चन आप देखो, ये 23 का था. ये क्वेश्चन क्या था? राज हैज़ 10 पेयर ऑफ रेड. 10 पेयर्स हैं, 10 पेयर हैं उसके पास रेड शूज़ के, 9 पेयर हैं वाइट के और 8 पेयर हैं ब्लैक शूज़ के. तो 10 पेयर्स हैं रेड शूज़ के, 9 हैं वाइट के, 8 हैं ब्लैक के. दैट मीन्स 10 पेयर हैं मतलब टोटल शूज़ कितने हुए रेड के? 10 पेयर है मतलब 10 इंटू 2, क्योंकि पेयर हैं तो टोटल 20 शूज़ रेड के हैं उसके पास. आई विल राइट सेपरेटली हेयर. 20 शूज़ रेड के हो गए. आर 9 पेयर ऑफ वाइट है मतलब तो वाइट के 9 इंटू 2, 18 वाइट के हैं और ब्लैक के कितने हैं? 8 पेयर्स, तो 16 किसके हैं? ब्लैक के. अब ये क्या कह रहा है? इफ़ ही रैंडमली पिक्स वन शू, इफ़ ही रैंडमली पिक्स शूज़ वन बाय वन. जैसे उसने अगर रेड निकाला तो उस शूज़ को विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वो रखेगा नहीं वापस. अगर उसने एक शूज़ निकाला तो फिर वो शूज़ बाहर, अगला उसको वापस नहीं रख सकता. विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मीनिंग होता है. इफ़ यू पिक रैंडमली पिक शूज़ वन बाय वन फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज़ टू वेयर. वो शूज़ निकाल रहा है वन बाय वन और उसको चाहिए है रेड पेयर ऑफ शूज़ आ जाए. इस लाइन को पढ़ना. दैट वॉज द ट्रिकी पार्ट वेयर आई विल शो यू. ऑप्शंस वर हाउ सेटअप. If he randomly picks shoes one by one from the box to get a red pair of shoes to wear. To get a red pair of shoes बोला है यहाँ, red shoe नहीं बोला है, red pair of shoes बोला है. What is the maximum number of attempts he has to make? ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट निकालने कि उसको रेड पेयर का शूज़ मिल जाए. अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मान लो वो वाइट के 9 पेयर हैं वाइट के, तो मतलब 18 शूज़ उसने निकाले सबसे पहले, बट उसको सारे के सारे वाइट मिले. क्योंकि हमें मिनिमम नहीं पूछा है कि हमें मिनिमम में ही रेड मिल जाए, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसको कितने करने चाहिए. तो मैक्सिमम के लिए पहले वो सारे वाइट निकाल ले 18, फिर वो सारे ब्लैक भी निकाल ले 16, तो 18 प्लस 16 कितना हुआ? 34. अब उसने वाइट के 9 पेयर ऑफ वाइट मतलब 18 वाइट शूज़ निकाल लिए, 8 पेयर ऑफ ब्लैक मतलब 16 ब्लैक शूज़ निकाल लिए. बट 18 और 34 शूज़ उसने निकाल लिए, अभी तक उसको रेड पेयर ऑफ शूज़ नहीं मिला है. अब देखो 34 तो निकल गए, अब बचे कितने? सिर्फ इन 20 में से. अब इसमें से पहले उसने, सपोज करो क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर पूछा तो यहाँ पे फोकस करना. जैसे एक रेड का 2 पैर होते हैं, जैसे इफ़ यू आर गेटिंग पेयर ऑफ शूज़ तो पहले उसने 10 सारे निकाले. सपोज करो 20 में से उसने 10 रेड निकाल लिए, एक पैर के बट वो सारे निकले. सपोज करो ऐसा हो सकता है ना, जैसे उसने पहला रेड शू निकाला तो वो लेफ्ट पैर का निकला, दूसरा भी लेफ्ट पैर का निकला, तीसरा भी निकला. तो अब हमें क्या चाहिए? पेयर आ जाए. रेड पेयर ऑफ शूज़ तो तब आएगा ना जब दोनों में रेड हो. तो यार पहला रेड निकला, दूसरा रेड निकला, तीसरा रेड निकला, चौथा रेड, ऐसे अप टू 10 उसने रेड निकाल लिए. तो 34 वो पहले निकाल चुका था, 18 वाइट 16 ब्लैक, 34 प्लस 10 रेड भी निकाल लिए, तो ये कितने हो गए? 44. तो आप सोचोगे देखो 44 ऑप्शन में भी रखा था, बट क्या
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही रैंडमली पिक शूज वन बाय वन फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर। बट अभी पेयर नहीं माना ना, मान लो उसने जो 10 निकाले वो सारे के सारे लेफ्ट पैर के ही हो। जैसे ही उसने 11वां रेड निकाला, यार 10 तो मानो लेफ्ट पैर के निकल गए, अब जैसे ही वो 11वां निकालेगा एक, तो उसको 11वां निकालेगा तो रेड मतलब राइट पैर का कोई ना कोई तो रेड मिल ही जाएगा। 10 तो एक लेफ्ट के मानो 10, 10 के 10 जो निकले वो लेफ्ट पैर के निकल गए, तो जैसे ही उसने 11वां निकाला तो उसको पेयर ऑफ शूज मिल गया रेड। तो 18 प्लस 16 प्लस 10 ये हुआ 44, प्लस जैसे ही 11वां निकाला मतलब +1, तो उसको क्या मिल गया, रेड पेयर ऑफ शूज मिल गया टू वेयर। तो 44 + 1 आंसर क्या हुआ, 45। ठीक, डी पार्ट। इसी में इसीलिए इसमें ये नहीं बोला था कि उसको रेड शूज मिल जाए मैक्सिमम, उसमें बोला था रेड पेयर। तो पेयर में जैसे ही उसने 44 के बाद अगला निकालेगा रेड, तो उसको तुरंत पेयर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाइट सारे निकले, ब्लैक सारे निकले, फिर रेड में। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग। देखो 2017 में एक ये क्वेश्चन पूछा था, अ बैग कंटेन्स, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल, 20 बॉल हैं एक बैग में, ठीक है। अब 20 कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 20 में से 8 हैं ग्रीन की, 7 हैं वाइट की, 5 हैं रेड की। तो 8 ग्रीन 7 वाइट 5 रेड, 8 7 15 5 20, 20 बॉल्स पड़ी हैं, 8 ग्रीन 7 वाइट 5 रेड। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल, मिनिमम कितनी बॉल निकाले, दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड विदाउट रिप्लेसिंग। विदाउट रिप्लेसिंग मतलब आई हैव टोल्ड यू, एक निकाल ली तो उसको वापस नहीं रख सकते। टू बी एश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, तो उसको मिनिमम कितने अटेम्प्ट लगाने पड़ेंगे कि हर बॉल एक कलर की तो आ ही जाए। तो हमेशा याद रखो, अब आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, मिनिमम या स्मॉलेस्ट का केस आए। जैसे 17 में देखो इन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट पूछा था, मिनिमम नंबर, और देखो 2023 में एक ये क्वेश्चन 2023 का है ये वाला। अब इसमें क्या पूछा था इन्होंने, स्मॉलेस्ट। तो मिनिमम और स्मॉलेस्ट जब भी पूछे तो आप क्या करना हमेशा के लिए, सपोज करके चलो जो पर्सन जो चीज़ निकाल रहा है, बॉल या शूज़ या जो भी, तो वो मिनिमम या स्मॉलेस्ट के केस में हमेशा लेके चलो पर्सन इज अनलकीएस्ट, अनलकी पर्सन है बहुत वो। ठीक, अब देखो सपोज करो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, कम से कम हर एक कलर की एक बॉल तो हो। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एटलीस्ट 1 बॉल तो आए आए। तो सपोज करो उसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो हो उसको देखा करो हमेशा। 8 बॉल ग्रीन की सबसे ज़्यादा, सपोज करो उसने 8 बॉल निकाली और सारी की सारी ग्रीन आ गई, तो 8 में तो नहीं आया आंसर। क्यों, क्योंकि 8 निकाली सारी की ग्रीन आ गई, हमें तो हर कलर की एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर चाहिए। तो अब उसने वाइट निकाली, तो 8 के बाद उसने 9वीं बॉल निकाली वाइट, 10वीं निकाली वाइट, तो ऐसे ही उसने निकाली तो 7 की 7, 8 ग्रीन निकाल ली, फिर अगली 7 की सातों वाइट आ गई। तो 8 7 कितना हो गया, 15, 8 + 7 15। तो उसने जो 15 बॉल निकाली अभी तक उसको ग्रीन मिल गई और वाइट मिल गई, बट हर कलर की होनी चाहिए, बट रेड तो नहीं मिली। तो 15 तक उसे क्या हुआ, 15 तक उसे एटलीस्ट हर कलर की बॉल नहीं मिली। अब 15 के बाद जैसे उसने एक बॉल निकाली 16वीं बॉल, तो वो किसकी निकलेगी, वो रेडी की निकलेगी। और यही पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ बॉल कितनी निकाले, कि हर बॉल जैसे ही उसने 8 + 7 15 + 1 निकाली तो उसको सारे कलर की एक एक बॉल मिल गई, 16, वाइट की भी, ग्रीन की भी, रेड की भी। तो 16 इज द आंसर। अब देखो 2017 में लेवल कितना इजी था, अब 2023 में उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा। अब इस क्वेश्चन को आप देखना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब देखो इसको पढ़ना, आई एम राइटिंग दिस। अब बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक कितनी है 14, 20 ब्लू, ब्लू को BL लिख रहे हैं 20, ठीक। ग्रीन कितनी है 26, येलो कितनी है 28, रेड कितनी है 38, वाइट कितनी है 54। अब
ये टोटल बॉल्स आप इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 180। टोटल बॉल्स कितनी है 180। अब 180 में ब्लैक है 14, ब्लू है 20, ग्रीन है 26, येलो 28, रेड 38, वाइट 54। अब ये पहला ऑप्शन चेक करो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट में आई टोल्ड यू क्या मान के चलोगे, परसेंट अनलकी है। स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन, इस लाइन को पढ़ना, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर इज 175। मतलब n की वैल्यू कह रहा है 175 होगी। किस केस में 175 होगी, जब वो बॉक्स निकाल रहा है रैंडमली, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, मतलब वन फुल ग्रुप आ जाए, हर कलर का एक बॉल तो होए, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर। फुल ग्रुप मतलब एक वन बॉल नहीं, सॉरी वन हर एक कलर की बॉल नहीं, हर एक पूरा ग्रुप तो होए। अब देखो इसका मीनिंग आई एम टेलिंग यू, वन फुल ग्रुप हो, कम से कम एक फुल ग्रुप तो होए, या तो वाइट का, इसका मीनिंग क्या हुआ, एटलीस्ट वन फुल ग्रुप का, या तो वाइट का पूरा ग्रुप आ जाए, या रेड का पूरा ग्रुप आ जाए, या येलो का पूरा 28 आ जाए, या ग्रीन के 26 आ जाए, या ब्लैक के 20 आ जाए, या ब्लू के 14। इन सब में से कोई एक ग्रुप पूरा आ जाए, मतलब एक ग्रुप की सारी बॉल्स आ जाए, तो उस वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब वही क्वेश्चन समझो, मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे कि एक पूरा ग्रुप एटलीस्ट आ जाए। जैसे इसमें था एटलीस्ट वन बॉल आ जाए, इसमें पूरा का पूरा एक ग्रुप तो आ ही जाए। एक से ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम ज़्यादा वाला नहीं कैलकुलेट करेंगे। एटलीस्ट मतलब तो एक ग्रुप पूरा आ जाए या दो पूरे आ जाए, जैसे वाइट पूरा आ जाए या वाइट और रेड भी आ जाए, बट हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है, कम से कम। तो अब देखो, अब सपोज करो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, आप इसका कंसेप्ट सीखना, लर्न द कंसेप्ट फ्रॉम PYQs। इफ ऑल्दो इफ यू आर वॉचिंग माई PNC लेक्चर्स, तो आपको अभी आई विल शो यू हाउ दिस क्वेश्चन, ये जो आया था 2023 में, हाउ इट कैन बी सॉल्व फ्रॉम माई नोट्स, मतलब वॉट आई एम टीचिंग इन माई वीडियोज़। बट इफ़ यू हैव नॉट वॉच, इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग द लेक्चर, देन ऑल्सो आप PYQs के थ्रू कंसेप्ट लर्न करने के ट्राई करो। अब देखो, सबसे पहले सपोज करो, जस्ट अ सेकेंड, उसने 53 बॉल्स निकाली, ठीक है। अब उसने यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो बॉल्स निकाली, सपोज करो उसने 53 बॉल निकाली, तो 53 की 53 वाइट आ गई। अब जैसे ही अगर वो 54th निकालने जा रहा था, तो अगर वो 54th भी वाइट आ जाती तो उसे तुरंत फुल ग्रुप पूरा मिल जाता। एटलीस्ट वन फुल ग्रुप चाहिए, एटलीस्ट वन कलर का। तो अगर जैसे 54th निकालता, बट सपोज करो 54th वाइट नहीं आई, क्यों, क्योंकि पर्सन को आपको अनलकी लेना है। तो 53 की 53 तो वाइट आ गई, बट जैसे ही 54th निकाली वो वाइट नहीं आई, वो वाइट नहीं आई, मतलब कि एक फुल पूरा ग्रुप नहीं आया, तो उसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अब क्या करा, 54th उसने निकाली, तो सपोज करो वो रेड की निकली। अब ऐसे ही रेड निकली 1, फिर रेड निकली 2, 3, 4, ऐसे ही अगली 38 है रेड, 37 तक उसने निकाली तो रेड आ गई। 53 के बाद अगली 37 जो निकाली तो वो सारी रेड आ गई। बट जैसे ही वो अगली 38th निकाल रहा था, ये 53 तो हो गई, अब जैसे वो अगली 38th निकाल रहा था, तो अगर वो भी रेड आ जाती तो तुरंत पूरा ग्रुप मिल जाता उसको और हमारा आंसर हो जाता। बट हम ले रहे हैं अनलकी है पर्सन, तो जैसे ही उसने 38th निकाली वो रेड नहीं आई, तो मतलब वाइट भी पूरा ग्रुप नहीं आया, रेड का भी पूरा ग्रुप नहीं आया, तो 38th मानो उसकी आ गई येलो। अब ऐसे ही 28 येलो है, 27 तक निकाली सारी येलो आ गई, बट जैसे ही अगली निकालने जा रहा था वो 28th येलो ना आके ग्रीन आ गई। अब ऐसे ही ग्रीन में एक कम कर दो, 26 है तो 25 ग्रीन आ गई, बट अगली ग्रीन नहीं आई। ऐसे ही 19 ब्लू, ब्लू 20 है, उसमें से 19 ब्लू आ गई, बट 20th निकाला तो ब्लैक आ गई। तो अभी तक देखो, यहाँ तक आप ऑब्जर्व करो, कोई भी ग्रुप पूरा का पूरा नहीं आया। वाइट में भी एक कम है, इसमें भी एक कम, इसमें भी एक कम, इसमें भी एक कम, इसमें भी। अब उसने ब्लैक निकाली, तो सपोज करो 14 ब्लैक थी, तो 13 की 13 ब्लैक आ गई। अब यहाँ तक देखो, अब आप इनको ऐड करोगे तो ये टोटल इन सबको ऐड करो तो ये आएगा 174। आप ऐड करके चेक कर लो चाहे।
53 और 37, 50, 30, 80, 87 और 3, 90, 90 और 27, 117, 117 और 25, 142, 142 और 19, 161 और 161 और 13, 174 आ रहा है। ठीक है, अभी तक हम ठीक करें। अब देखो, अभी तक जो यहाँ तक निकाली 174, तो उसको देखो आप, कोई भी पूरा ग्रुप नहीं मिला है, क्योंकि सब में इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम, इसमें भी। अब जैसे ही वो 175th निकालेगा, 174 प्लस 1 जो निकालेगा यार, अब जो अगली बॉल निकालेगा 174 के बाद, या तो वो वाइट होगी, या रेड होगी, या येलो होगी, या ग्रीन होगी, या ब्लैक होगी, या ब्लू होगी। इन्हीं में से कोई तो होगी, कोई तो होगी। अब जैसे ही कोई भी निकली, ये निकली सपोज करो, तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा। ये निकल आई अगर, तो पूरा ग्रुप ब्लू का मिल जाएगा। अगर ये वाला निकल आया तो ग्रीन का। तो जैसे ही 175th निकाला, 174 प्लस 1, तो 175th जैसे ही निकाला, वो उसको कोई तो एक ग्रुप पूरा दे देगा। और हमें यही चाहिए था, एटलीस्ट वन कलर का आ जाए, वन फुल ग्रुप आ जाए, वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट। तो कितने मिनिमम इन्होंने कहा, 175। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट हुआ। 175 ही होगी एन की वैल्यू। अब आई एम रबिंग दिस। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड यार। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ। अभी तक क्या चाहिए था, वन फुल ग्रुप। अब चाहिए है एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। हर कलर नहीं, एक सेकेंड, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, कम से कम हर कलर की एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, कम से कम एक बॉल हर कलर की तो हो। अच्छा, अब ये कह रहा है ऐसे वो बॉल पिक्स करे, एम वेज में पिक कर रहा है, तो वो एम की वैल्यू क्या होगी कि वो जब बॉल पिक करा है तो हर बॉल एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर तो आ ही जाए, कम से कम हर वन बॉल ऑफ ईच कलर। मतलब वाइट की भी एक आ जाए, ब्लैक की भी एक आ जाए, ब्लू की भी आ जाए, ग्रीन की भी आ जाए, येलो की भी आ जाए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं, बट हमें एक ही चाहिए। जस्ट अ सेकेंड यार, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ब्लैक की हैं 14, ब्लू की हैं 20, बाय मिस्टेक आई रब्ड द प्रीवियस, 28 ग्रीन की हैं, 26 है ग्रीन की, सॉरी, ग्रीन की 26 है, येलो की 28 है। चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 26, 28। रेड की हैं 38, वाइट की हैं 54। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो उसने 54 बॉल निकाली सबसे पहले। पिछली बार हमने क्या किया था, परसेंट स्मॉलेस्ट या मिनिमम पूछा हो तो अनलकी लो। अब सपोज करो उसने 54 की 54 निकाली और वो वाइट आ गई। पिछले में हमने क्या किया था, 53 तक निकाली तो सारी वाइट, बट 54th निकाली वो वाइट नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि अगर वो वाइट आ जाती तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाता, क्योंकि उसे एटलीस्ट एक फुल ग्रुप तो मिल ही जाता वाइट का, कम से कम एक पूरा ग्रुप। तो अब उसने 54 की 4 निकाली, तो अब उसको पूरी की पूरी वाइट मिली। सपोज करो सारी की सारी वाइट आ गई, बट एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, हर कलर की एक बॉल तो आनी ही चाहिए। तो अभी तो नहीं आई ना, अभी तो यार 54 जो निकाली सारी की सारी वाइट आ गई, और कलर की पांचों तो नहीं आई। तो अब वो 55th भी निकालेगा। तो अभी सपोज करो उसने 54th निकाली, सारी वाइट आ गई। अब ऐसे ही उसने 38 निकाली, फिर 28 निकाली सारी येलो, 26 निकाली, 20 निकाली। यहाँ तक सपोज समझना, 54 निकाली सारी वाइट आ गई, 38 सारी रेड आ गई, येलो 28 सारी येलो आ गई। अब अगली निकाली तो 26 सारी ग्रीन आ गई। अब 20 ब्लू थी, 20 अगली निकाली तो 20 की 20 ब्लू आ गई। अभी तक देखो हर कलर की क्या एक बॉल है, वाइट की है, रेड की है, येलो की है, ग्रीन की है, ब्लू की है, बट अभी तक ब्लैक की एक भी बॉल नहीं है। अब आप पहले इसको ऐड करो, यहां तक हम कितना पहुंचे, 54 और 38, 50, 60, 70, 88 for 92, 92 और 8, 100, 120,
120 और 26 146, 146 और 20, देखो ये टोटल आया है अभी तक 166। अब देखो 166 बॉल अभी वो निकाल चुका है, अभी उसको कितनी बॉल 166 निकाली, तो ब्लैक का बस एक ब्लैक की नहीं मिली है, तो अभी हमारा वो क्वेश्चन पे अंत पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, कम से कम हर कलर की एक बॉल तो होए, एक से ज्यादा हो जाए बॉल वो दिक्कत नहीं है, यहाँ एक से ज्यादा है, बट अभी ब्लैक हर कलर की बॉल नहीं है, क्यों, क्योंकि ब्लैक की नहीं है, तो 166 तक उसके पास हर कलर की बॉल नहीं आई। बट जैसे ही वो 167th बॉल निकालेगा, 166 तो निकालनी प्लस 1 निकालेगा, वो ब्लैक आ जाएगी, वो तो ब्लैक ही आएगी यार, तो 1 जो अगली बॉल वो निकालेगा, सपोज करो वो ब्लैक आ गई तो प्लस 1 कर दो, तो कितना हो गया 167, तो m की वैल्यू क्या आई हमारी 167, और क्वेश्चन में यही कह रहा है देखो 167, तो दोनों करेक्ट है, तो 1 and 2 बोथ होगा इसका आंसर, ठीक। नाउ आई एम रबिंग दिस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यार आई कैन एक्सप्लेन इट ऑल्सो इन 2 minutes, बट ऐसे फिर क्या होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू, मतलब ऐसा ही सिमिलर टाइप का रिपीट तो क्वेश्चन नहीं होगा, बट ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट पर रिपीट हुआ, तो दैट्स वाई माई मेन मोटिव इज टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, इसीलिए आई एम गोइंग अ वेरी बिट स्लो, ठीक। अब देखो वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, दिस। अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, इसका आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी डिफरेंट मेथड, इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं, बट आई विल टीच यू फ्रॉम द सिंपलर मेथड। ऐसा ही एक क्वेश्चन क्योंकि आया था, आपको याद होगा, आई थिंक 2021 में आया था, कि अगर आपको 117 रुपये का बिल पे करना है, और शायद था सिर्फ 1 रुपये के नोट्स हैं, 5 रुपीज़ के हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो कितने तरीके से आप बिल पे करोगे, शायद यही क्वेश्चन था, 2021 या ऐसे आया था। अब उसी पैटर्न पर है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दैट क्वेश्चन, क्योंकि आई हैव टेकन फ्रॉम 2023, ठीक है, उसी कंसेप्ट पर है, आई विल शो यू। तो कंसेप्ट रिपीट होता है, उसमें क्या था, 117 रुपये का बिल पे करना है, 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट हैं, तो कितने तरीके से बिल पे कर सकता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, एक बैट्समैन को इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर, एग्जैक्टली 25 रन बनाने हैं उसको, बाय स्कोरिंग, वो सिर्फ सिंगल लेता है, 4 मारता है और 6 मारता है, सिंगल रन 4 and 6, इररिस्पेक्टिव ऑफ सीक्वेंस में नहीं है, मतलब पहले 4 मार दे, फिर सिंगल ले ले, फिर 6 मार दे, हो सकता है 6-6 फिर 4-1 ले ले, ऐसे कर ले, कोई भी कर सकता है, बट वो 25 रन बना रहा है, सिर्फ सिंगल लेता है, चौका मारता है और छक्का मारता है, तो कितने तरह से वो 25 रन बना सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आई विल टीच यू अ वेरी गुड मेथड। सपोज करो वो सिंगल लेता है 1 into A, इसको आई विल टीच यू ऑन द डिफरेंट स्लाइड, ठीक है। अब सपोज करो ए बार वो सिंगल लेता है, ए बार, अब इसको समझना, ए बार वो सिंगल लेता है, चौके भी मारता है, कितनी बार मारता है मैं अभी ये नहीं पता, बी बार वो चौके मारता है, और सी बार वो छक्के मारता है, और कितने रन बनाने हैं उसको, इक्वल टू 25 कर दो, जस्ट अ सेकेंड यार, इसको आई विल मेक इट बिट शॉर्ट। देखो 1 into A प्लस ठीक है, ए बार सिंगल लेता है, बी बार चौके मारता है, सी बार छक्के मारता है, तो टोटल कितने रन बनाने, 25। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सपोज करो सबसे पहले वो एक भी छक्का नहीं मारता है, एक भी 6 नहीं मारता है, ठीक, तो 6 वो मार रहा है, सपोज करो 0, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 6-0 मार रहा है, मतलब सी की वैल्यू सपोज करो 0 हो गई, एक भी छक्का नहीं मारता है, सारे रन सिंगल या चौके से लेता है। अब केस 1 है ये, इसमें देखो, अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, अगर सी को यहाँ 0 रखोगे, a + 4b = 25 बनेगा, ठीक। अब छक्का वो एक भी नहीं मारता है, ठीक। अब देखो 25 रन उसको बनाने, अब सिर्फ सिंगल और चौके से, 4 मार के और सिंगल लेके। अब सपोज करो उसने एक केस होगा इसमें से एक भी चौका नहीं मारा, बी की वैल्यू 0 कर दो तो 4-0, तो 25 के 25 सिंगल ले लिए। अब एक बार होगा, इसको कैलकुलेट मत करो, एक बार होगा
एक चौका मारता है, एक चौका मारेगा तो ए प्लस, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ए प्लस 4 × 1 मतलब 4 = 25, तो ए मतलब 21, ए मतलब 21 क्या हुआ, 21 सिंगल लेता है, इसका मतलब ये, आई विल नॉट सॉल्व, आई एम सॉल्विंग इन दिस, इसका नीड नहीं है। ठीक, ये समझ गए ना आप कैसे पुटिंग करना है, बी की वैल्यू 1 रख दोगे यहाँ, फिर निकाल लोगे वो, बट उसका नीड नहीं है। अब सपोज करो वो 2 चौके भी मार सकता है, 2 चौके मारता है मतलब 25 रन है, 8 रन अगर उसने 4 मार दिए, 8 और 8 तो 17 रन वो सिंगल से दौड़ता है, क्योंकि 17 और 8 25। अब सपोज करो वो 3 चौके भी मार सकता है, 4 भी मार सकता है, 5 भी मार सकता है, क्यों, क्योंकि 4 5 ज़ा 20, और तो 5 चौके मार दिए, 20 रन 4 से बनाए और 5 सिंगल दौड़ लिए। अब एक तरीका और देखो, वो 6 चौके मारता है, क्यों, क्योंकि 6 4 ज़ा कितना होता है 24, तो 6 चौके मारे तो 24 चौके से बना लिए, और 1 रन उसने सिंगल ले लिया। तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती, 0 1 2 3 4 5 6। अब बी की वैल्यू आप देखो 7 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 7 4 ज़ा क्या हो जाएगा 28, बट रन तो 25 ही बनाने हैं ना, तो यू विल नॉट टेक बी = 7। तो अभी हमने कौन सा केस निकाला, जब एक भी छक्का नहीं मारता है, तो एक 0, या तो छक्का एक भी नहीं मारेगा, अब उसमें चौके के केस क्या बनेंगे, 0 चौके मारे सारे सिंगल ले ले, 1 चौका सिंगल, 2 चौके सिंगल, 3 चौके, तो ये आप समझ गए। अब हम अगला केस ले रहे हैं, एक छक्का मारता है तो सी की वैल्यू क्या होगी 1। अब सी की वैल्यू 1 होगी तो इक्वेशन क्या होगी, a + 4b = सी की जगह 1 रखो इस इक्वेशन में, तो +6 × 1 25 - 6 19। तो अब वो सिंगल और चौकों से कितने रन बनाएगा, एक तो उसने छक्का मार दिया, तो 25 में 6 माइनस हो गए, तो अब 19 रन बनाएगा वो चौके चौके और सिंगल से। अब फिर वही करो, एक भी चौका नहीं मारता है, सारे सिंगल लेता है, एक चौका मारा, 2 चौका मारा, बी की वैल्यू 3 चौके मारे, बी की वैल्यू 4 चौके मारे, 4 4 ज़ा कितना हुआ 16। अब बी की वैल्यू बट 5 नहीं हो सकती इस केस में, क्यों, क्योंकि अगर 5 कर दिया तो 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20, बट रन तो अब चौके और सिंगल से कितने बनाने हैं 19, तो 5 चौके नहीं मार सकता, मैक्सिमम 4 चौके मार सकता है इस केस में, 4 चौके तो 16 रन, और 19 बनाने तो 3 सिंगल और 1 तो छक्का ही। तो ये हो गए, ये कितने केस हुए, इसको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केस हो गए। ये कितने हुए 5, 1 2 3 4 5। अब मान लो 2 छक्के मारता है, इक्वेशन क्या थी, a + 4b + 6c, अब 2 छक्के मारता है, ये इक्वेशन थी ना हमारे पास। अब छक्के मारेगा 2, तो c की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि 6 × 2 क्या हो जाएगा 12, समझ गए ना, तो c को 2 रख देना, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये 13। अब देखो फिर वही करो, b की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 3 ज़ा 12 तक हो सकती है, बट बी की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि 4 चौके नहीं मार सकता, क्योंकि हमें सिंगल और चौकों से कितने बनाने हैं 13, क्योंकि 2 छक्के मार चुका है वो, तो 25 में 12 रन हट गए, 13 बचे, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, बट हमें तो 13 ही बनाने हैं, तो ये हो गया। अब ऐसे ही, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, आप ये मेथड समझ गए होगे। अब वो 3 छक्के मारता है तो सी को 3 रख देना, तो a + 4b क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो b क्या हो सकता है, या तो 0 या 1 या 2। 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 2 नहीं हो सकता, तो b या तो 0 या 1। ठीक है, अब अगला लास्ट केस होगा, जब 4 छक्के मार देता है तो c की वैल्यू 4, 24 रन छक्कों से बना लिए, अब a + 4b क्या हो जाएगी = 1, तो अब b की वैल्यू क्या होगी, एक भी चौका नहीं, तो इस केस में कितने 1 2 3 4, 4 हुए, ये कितने हुए 2, ये कितने हुए 1। अब सारे ऐड कर लो, इसके अलावा तो कोई केस होगा नहीं,
एक भी छक्का नहीं मारा, एक छक्का मारा, दो छक्का मारा, तीन सिक्स मारे, चार छक्के मारे, कितना हुआ 7। इनको सबको जोड़ो, 7 + 5 12, 12, 12 4 16, 17 18 और एक केस ये 19। अब आंसर चेक कर लो, 19 आ रहा है। आंसर क्या है? बी पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपको बिल वाला आप क्वेश्चन करा देंगे, 117 रुपये का बिल पे करना है, आप खुद से भी ट्राई कर लेना, अब कर लोगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी कवर कर लिया हमने। अब एक क्वेश्चन और 2023 में आया था, देखो। लेट मी इरेज ऑल दिस यार, आई विल यूज दिस स्लाइड ओनली। अब आप ये क्वेश्चन पढ़ो। अब नाउ आई विल शो यू हाउ दिस आई हैव कवर्ड इन माई नोट्स। मतलब इफ़ यू हैव वॉच माई PNC लेक्चर तो आपको याद होगा एक इलेक्शन का क्वेश्चन कराया था हमने, सच दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस, आपको याद होगा। तो इलेक्शन वर्ड में 4 वॉवेल हैं, तो 4 वॉवेल कौन कौन से हैं? EEIO। अब वॉवेल ऑक्यूपाई करें ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस, तो आपको याद होगा 4 वॉवेल हैं, 5 प्लेस हैं, तो 5C4 फिर इनटू कैसे किया था, आई विल शो यू। अब पहले ये क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 1 1 2 2 3 3 4 4 सच दैट odd digits occupy odd position and even digits occupy even position। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। जस्ट अ सेकेंड यार, ये नंबर दिया है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड डिजिट ऑक्यूपाई करें ऑड पोजीशन, तो ऑड डिजिट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? ऑड को हम O लिख लेते हैं, 1 1 3 3, 4 ऑड डिजिट हैं। इवन डिजिट्स कितनी है? इवन डिजिट्स गिन लो, 2 2 4 4, 4 इवन डिजिट है, 4 ऑड डिजिट है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है। अब ऑड डिजिट जो है, जो 1 1 3 3 हैं, ये सिर्फ ऑड पोजीशन पर आए, मतलब ये 1 1 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है, तो ये 1 1 3 3 सिर्फ इन प्लेसेस पर आए, 1 3 5 7 पर। और ये वाली जो डिजिट्स हैं इवन वाली 2 2 4 4, ये या तो 2 पे आए, 4 पे आए, 6 पे आए या 8 पे आए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है यार, क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब इसके लिए व्हाट आई वांट टू टीच यू, पहले देखो, इफ यू हैव नॉट वॉच द लेक्चर तो आई विल टीच यू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अब देखो इसमें क्या, इन हाउ मेनी वेज, जस्ट अ सेकेंड, लेटर्स ऑफ द वर्ड इलेक्शन कैन बी अरेंज्ड सच दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस। कितने वर्ड का लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 वर्ड का है। अब वॉवेल कितने? 4, 4 वॉवेल है EEIO, वॉवेल शुड ऑक्यूपाई 5 प्लेसेस, तो यार 5 ऑड प्लेसेस होंगी यहाँ, 1 3 5 7 9। अब उस क्वेश्चन में 4 ही होंगी, बट यहाँ तो 5 ऑड प्लेसेस हैं क्योंकि 9 डिजिट का नंबर है, तो 1 3 5 7 9। अब ये कह रहा है ऑड प्लेसेस तो 5 हैं, ये जो इन्हीं पर वॉवेल आए, तो अब ये 4 वॉवेल आए तो 5 प्लेसेस हैं, तो सबसे पहले 5 में से कोई भी 4 प्लेसेस सिलेक्ट करो। 5C4, 5 प्लेसेस हैं बट वॉवेल तो हमें 4 ही बैठाने हैं ना, और हमेशा ऑड पे बैठाने हैं, तो ये जो ऑड प्लेसेस कितनी है? 5, तो इनमें से 5 में से कोई भी 4 प्लेसेस सिलेक्ट करो। ये तो 4 प्लेस सिलेक्ट हो गए इन 5 में से। सपोज करो, देखो इसको आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द नोट्स, इन माय नोट्स ऑल्सो। अब ये 4 कौन कौन सी, या तो 1 3 5 7 सिलेक्ट हो जाए, 1 3 5 9 भी सिलेक्ट हो सकती है, 3 5 7 9 भी हो सकती है, कोई भी 4 प्लेस सिलेक्ट हो सकती है 1 3 5 7 9 में, 5 में से कोई भी 4। अब 4 प्लेस सिलेक्ट हो गई, अब इन 4 पर वॉवेल बैठा दो। अब वॉवेल बैठाने का क्या तरीका होगा? अगर ये आपको पता होगा, इफ़ यू डोंट नो आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कोई 4 चीज़ें, जैसे सपोज करो ABCD होते, इनको
चार जगह पर बैठाना है तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 1 2 3 4 हैं, अगर 4 लेटर हैं ए बी सी डी तो पहली प्लेस पर चार, चारों में से कोई भी आ सकता है ए बी सी डी में। बट अब पहली प्लेस पर अगर एक आ गया तो अगली प्लेस पर 3 में से कोई आ सकता है, फिर एक इस पे आ गया फर्स्ट प्लेस पे, एक आ गया सेकंड प्लेस पे, तो अब इन दो प्लेस, इस प्लेस पर कोई भी दो आ सकता है, या तो सी आ जाए या डी, और फिर लास्ट प्लेस पर 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को कहते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो तो 5 में से कोई भी 4 प्लेस सिलेक्ट करें, सपोज करो ये 4 प्लेस सिलेक्ट हुई 1 3 5 9, अब इन 4 पे अभी तो प्लेसेस सिलेक्ट हुई हैं सिर्फ, अब इन पे वॉवेल को बैठाओ, तो अगर कोई लेटर सेम नहीं होता तो उसको बैठाने के जैसे ए बी सी डी होते, तो 4 प्लेस पर इनको बैठाना है तो कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल निकालते हैं ऐसे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ये वैल्यू होती है। बट अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा हो तो कैसे निकालेंगे, अब इसमें क्योंकि 4 देखो रिपीट कर रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो इसको आप कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल तो लिखो, चार डिजिट को अगर 4 प्लेस पर अरेंज करना हो तो 4 फैक्टोरियल, बट जो रिपीट हो रहा है ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, सिर्फ जो जितना लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 5 में से कोई भी 4 प्लेस सिलेक्ट करी, अब वॉवेल को अरेंज करा, वॉवेल को कैसे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों किया, क्योंकि 2 बार ई रिपीट हो रहा है। अब बचे क्या है, कॉन्सोनेंट्स, अब कॉन्सोनेंट जो बचेंगे एल सी, कितने कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट बचे, 9 डिजिट का लेटर है, 4 वॉवेल है तो 5 ही तो कॉन्सोनेंट होंगे। अब उन कॉन्सोनेंट को, अब सपोज करो अगर 5 चीज़ें हैं 5 प्लेस पर अरेंज करना है तो कितने तरीके, 5 चीज़ें हैं ए बी सी डी ई और 5 प्लेस है तो अरेंज करने कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 120 होता है शायद, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, डिजिट क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो सबसे पहले क्या करो 6 7 8 1 3 5 7, 4 डिजिट्स हैं ऑड 1 1 3 3, जैसे उसमें 4 वॉवेल थे, प्लेसेस ऑड कितनी थी उसमें 5 थी, तो हमने क्या किया था उसमें हमने किया था 5C4, क्योंकि हमें 4 लोगों को बैठाना था 5 जगह पे तो प्लेसेस सिलेक्ट करी। अब इसमें तो 4 प्लेस सिलेक्ट कर लो, 4 ही लोग हैं तो 4 प्लेस सिलेक्ट करोगे, तो उसमें तो 5 प्लेस थी इसलिए 5C4, इसमें 4C4 करोगे क्योंकि 4 प्लेस में 4 ही सिलेक्ट करनी है, तो यार 4C4 NCN हमेशा 1 होता है, तो एक ही तरीका तो होगा। उसमें हमें क्यों करना पड़ा था 5C4, क्योंकि प्लेसेस ज़्यादा थी, लोग को कम बैठाना था। यहाँ तो 1 1 3 3 4 डिजिट को बैठाना है ऑड डिजिट्स को, और ऑड प्लेसेस भी 4 है, डिजिट भी 4 है, तो यहाँ 4C4 सिलेक्ट हो गई डिजिट। ठीक, क्या किया हमने 4C4, ये 1 होता है इनटू, अभी क्या हुआ पहली चीज प्लेसेस सिलेक्ट हुई है, ये सिर्फ P मतलब प्लेसेस सिलेक्ट कर ली। अब इन 4 पे अब 1 1 3 3 को अरेंज करो, उसमें क्या किया था याद करो 5C4, 5C4 में क्या किया था, अभी 4 प्लेस सिलेक्ट करी, अब क्या किया वॉवेल को बैठाया कैसे था 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ कैसे बैठाओगे 1 1 3 3 को अरेंज करना सीख लो यहीं पे, देखो 1 1 3 3 अगर लिखा है तो इसको अरेंज कैसे करोगे, 4 जगह हैं 4 लोग हैं 4 प्लेसेस हैं तो 4 फैक्टोरियल, अगर सारी डिफरेंट होती, बट रिपीट कितनी बार चीज़ हो रही है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है और 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये ऑड डिजिट्स अरेंज हो गई। जैसे उसमें क्या हुआ था 5C4 से प्लेसेस सिलेक्ट करी, फिर वॉवेल को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट को किया था, याद करो कॉन्सोनेंट को कैसे अरेंज किया था 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे लेकिन क्या करोगे, देखो 4C4 पहले तो 4 प्लेस सिलेक्ट कर ली, कोई 4 ही करनी थी, अब ये क्या किया, ये हो गया प्लेसेस के लिए, ये ऑड डिजिट्स को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक,
क्योंकि 1 2 बार रिपीट कर रहा है, 3 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 बार 2 फैक्टोरियल। अब इवन डिजिट्स को ये ऑड के लिए किया ओ, अब इवन को भी तो अरेंज करो। इवन कितनी है, जस्ट अ सेकेंड, 2 2 और 4 4, इनको अरेंज करने का कौन कौन सी प्लेस पर, 2 4 6 8 पर करोगे तो 4 प्लेसेस हैं इवन और 4 डिजिट है, तो 2 2 4 4 कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, 4 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ये इवन के लिए हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C4 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 2, तो 1 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा कितना हुआ, 36 आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, सी पार्ट 36 आ गया। ठीक, अब इन एवरी लेक्चर व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल डू, क्योंकि क्वेश्चंस अगर ज़्यादा हुए तो, बिकॉज लेक्चर आई ऑल्सो डोंट वांट टू कीप द लेक्चर अ बिट लॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड यार। अब देखो एक ये हो गए, अब एक बचा है 2023 का ये क्वेश्चन, इसको आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देते हैं, इससे आई विल ट्राई टू टीच यू एवरी वन क्वेश्चन, कि अगर इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियोज़, वैसे तो आप वीडियोज़ वॉच करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बट इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड तो एक क्वेश्चन हम कंसेप्ट के थ्रू आई विल टीच यू, एक कंसेप्ट पढ़ा देते हैं यहाँ पे। फुल कंसेप्ट तो यार नहीं पॉसिबल है, बट आई विल ट्राई टू टीच यू। अब देखो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने लिया है, some of any of the student, I think one of students have asked me this doubt in Telegram, so I am describing this also, explaining this question. In how many different ways can 6 player be arranged in a line? 6 लोगों को अरेंज करना है, 4 5 6 लोग हैं, जैसे मान लो ABCDEF, 6 लोगों को अरेंज करना है, सच दैट, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, आई हैव ऑलरेडी टॉट इन माई लेक्चर्स, जिसने देखा होगा वो तुरंत कर देगा। इन अ लाइन सच दैट 2 ऑफ देम आसिम एंड रहीम आर नेवर टुगेदर, 6 लोग हैं, कोई भी रैंडम 6 लोग हैं, उसमें से 6 लोगों को ऐसे बैठाओ सच दैट ये 2 स्पेसिफिक लोग जो हैं आसिम और रहीम, ये कभी साथ ना बैठे। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखो आसिम रहीम कभी साथ ना बैठे, तो 6 लोगों को बैठाना है, तो 6 में आसिम रहीम को आप अलग कर लो, तो बचे कितने लोग, 4 लोग बचे, इन 4 को बैठा दो, 1 2 3 4, इन 4 को आपने बैठा दिया पहले, ठीक है। अब 4 लोगों में गैप्स कितने आए, एक गैप इधर आया, एक गैप इधर आया, एक इधर आया, 3 गैप तो बीच में आ गए, बट यार एक गैप इधर भी तो आ सकता है और एक गैप आगे भी तो आ सकता है, इसका मतलब समझना जहां पर आई एम सर्किलिंग। 4 लोग बैठा दिए, सपोज करो वो 4 ABCD थे, 4 लोगों को बैठा दिया, क्योंकि 6 लोग थे, उसमें से 2 लोगों पे कंडीशन लगी है आसिम और रहीम पे, तो 6 में आपने 2 लोगों को हटा लिया जिन पे कंडीशन है, बचे 4 बैठा दिए, 4 लोग बैठाए, 1 2 3 4, स्टेप सीखना, गैप कितने आए, 5 गैप्स आएंगे, क्यों, एक्सक्लूडिंग फ्रंट एंड द बैक एंड दोनों, गैप्स 5 आएंगे, कैसे कैसे, एक ये और एक ये, तो 3 गैप बीच में आए, 3 गैप तो समझ गए, 1 2 3, और एक यार आसिम रहीम में कोई एक इधर भी बैठ सकता है और आसिम रहीम में हो सकता है कोई एक इधर बैठ जाए, तो 5 गैप आए इंक्लूडिंग फ्रंट एंड द लास्ट पोजीशन, तो 4 लोगों को बैठाला, तो गैप कितने आए, 5 गैप आए 5। अब आप इन 2 गैप में जिन पे भी हमेशा कंडीशन लगी हो आसिम रहीम साथ नहीं बैठने चाहिए, तो इन जो 5 गैप आए मतलब 5 प्लेसेस हैं, इन पर इनमें से 2 लोगों को बैठाना है, तो कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लो, कैसे करोगे, 5C2, आई एम सॉल्विंग इट हेयर, 5 गैप आ गए, 1 2 3 4, 5 गैप आ गए, 1 2 3 4, 5 गैप आ गए, इन 5 में से कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लो, गैप मतलब कोई भी 2 पोजीशन, इन 2 पर आसिम रहीम को बैठा दो, सपोज करो आपने आसिम और रहीम को इन 2 पोजीशन पर बैठाला, वेयर आई एम सर्किलिंग, सर्किल तो सब पे कर रहे हैं,
बट इन दो पे बैठा ला, इस पे आसिम बैठ गया, इस पे रहीम बैठ गया। बट अपोजिट भी हो सकता है, आसिम इस पे बैठ सकता है, रहीम इस पे, या रहीम इस पे, आसिम उस पे, किसी पे भी। तो पहले तो 5 में से आपने कोई 2 गैप सिलेक्ट करे, मतलब 2 पोजीशन, 1 2 3 4 तो बैठे। अब सपोज करो आपने एक ये पोजीशन सिलेक्ट करी और एक ये, इन दो पे आसिम रहीम बैठा लो, यहाँ आसिम बैठा लो, यहाँ रहीम, या यहाँ रहीम, यहाँ आसिम। तो 5C2 मतलब 2 गैप, 2 प्लेसेस सिलेक्ट करी आसिम रहीम के लिए, गैप में से सिलेक्ट करी, क्योंकि कभी टुगेदर नहीं बैठेंगे अगर इन 2 गैप में बैठेंगे। आप देख लो, चाहे आसिम रहीम अगर इनमें से कहीं भी बैठ जाए, कभी साथ नहीं होंगे। तो 4 लोग बैठाए, स्टेप याद करो, 4 लोग बैठाए, 4, गैप कितने आए 5, 5 में से 2 गैप सिलेक्ट करे। अब उन 2 पर आसिम रहीम को बैठाला, अरेंज करने के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल। अब आसिम रहीम अरेंज हो गए, बचे 4 भी तो इंटरचेंज आपस में हो सकते हैं। 4 लोगों को 4 डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंज करने का तरीका आई हैव टोल्ड यू 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 480, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट विल बी द आंसर 480। ठीक, अब एक क्वेश्चन आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो।